नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित बंसल, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट। इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड कुछ स्पेशल टिप्स आपके लिए लेकर के आया हूं। जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को भरें, इन चीज़ों का ध्यान आपको ज़रूर से ज़रूर रखना है। हम जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर अपनी ग्रॉस रिसीप्ट्स को दिखाते हैं, सैलरी को नहीं कह रहा हूँ, बिजनेस रिसीप्ट्स को दिखाते हैं, तो हम 20 लाख या 40 लाख की लिमिट को नहीं भूलना चाहिए हमें। अगर हम 20 के ऊपर अपनी रिसीप्ट्स को दिखा रहे हैं या 40 लाख के ऊपर अपनी रिसीप्ट्स को दिखा रहे हैं, तो मेक श्योर आपके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो। क्योंकि अगर आपके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आपकी ग्रॉस रिसीप्ट्स को लेकर के इनकम टैक्स रिटर्न तो आपकी प्रोसेस हो जाएगी, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका डेटा जीएसटी डिपार्टमेंट को भेज देगा। जीएसटी डिपार्टमेंट आपके पैन पर चेक करेगा कि आपके पास जीएसटी नंबर है कि नहीं है, और अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं होगा तो वो आपको नोटिस भेजेगा कि आपने जीएसटी नंबर क्यों नहीं लिया हुआ है, और जितना भी आपकी टैक्स इंटरेस्ट या पेनल्टी बनती है वो आपसे डिमांड करेगा, और वो आपको पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है कि मेरी टर्नओवर उस लिमिट से ज़्यादा है जिस लिमिट पर मुझे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना था। अब ये 20 लाख और 40 लाख जो मैं दो अमाउंट यूज़ कर रहा हूँ, उसमें क्या है कि अगर आप सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड अपनी टर्नओवर को दिखा रहे हैं, रिसीप्ट्स को दिखा रहे हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, तो वो लिमिट है 20 लाख की। लेकिन अगर आप 40 लाख रुपए की टर्नओवर दिखाना चाहते हैं तो आपके पास गुड्स की रिसीप्ट होनी चाहिए, यानी कि गुड्स की जो आपके गुड्स होते हैं, आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, टेंजिबल गुड्स होते हैं, मूवेबल गुड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल पेन, पेंसिल, लैपटॉप, कैलकुलेटर, तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर जीएसटी लगता है। तो उस टाइम अगर आपकी टर्नओवर पूरे साल के अंदर 40 लाख रुपए है तो आपको जीएसटी नहीं लगेगा, बट 40 के ऊपर आते ही जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है। तो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हुए मैंने बहुत सारे कंसल्टेंट्स को भी देखा है, वो रिटर्न भरते हुए इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमें जीएसटी के मापदंडों का भी ध्यान रखना है, पैरामीटर्स का भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है जिसका ध्यान आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को भरते हुए रखना चाहिए। जब हम बिजनेस रिसीप्ट की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर आपकी अदर देन दोज रिसीप्ट्स, जैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर भी कुछ ऐसी रिसीप्ट्स होती हैं जिनको हम जीएसटी की टर्नओवर के अंदर काउंट कर लेते हैं, बट मुझे लगता है कि उससे ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगी। तो हम इसी चीज़ को समझते हैं कि जैसे ही आपका 20 लाख या 40 लाख आपका रिसीप्ट्स क्रॉस कर रहा है, यू मस्ट टेक एक्स्ट्रा केयर कि आपने जीएसटी नंबर लिया होना चाहिए, और अगर आपने नहीं लिया हुआ तो आपको अपने कंसल्टेंट से डिस्कस करके ही उस टर्नओवर को डिस्क्लोज करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों। थैंक यू।